नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2026 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 17 अप्रैल 2026। आज की ब्रेकिंग न्यूज, पीएनपी लेटेस्ट अपडेट्स और एग्जाम की आपकी क्या तैयारियां हैं, सब कुछ हम देखने वाले हैं। 11 मई को आपका पहला एग्जाम होगा, ठीक है। दिन रहेगा सोमवार का। तो कैसे में तैयारी करनी है, आपका फाइनल एडमिट कार्ड कब तक जारी हो जाएगा, देखिए। जो आपका एडमिट कार्ड है वो मान के चलिए 7 से 8 मई तक आपको मिलने लगेगा। क्या आप एडमिट कार्ड खुद से डाउनलोड कर पाएंगे? नहीं, ये कॉलेज आईडी से ही लॉगिन होता है। दिक्कत तो यही है ना, अगर बच्चों की अथॉरिटी दे दी जाए ना, तो फिर तो मजा ही मजा रहेगा, क्योंकि बहुत से बच्चों की फीस बाकी रहती तो कॉलेज वाले इसी समय उसका फायदा उठाते हैं। और बहुत से कॉलेज वाले तो एग्जामिनेशन फॉर्म भी नहीं भरने देते बच्चों का, ठीक है। तो उसके बाद न्यूज़पेपर के माध्यम से क्या अपडेट है, चौथा चरण 46,882 पदों पर शिक्षकों की भर्ती होगी। बीपीएससी 19 या 20 अप्रैल को जारी करेगा विज्ञापन। अगले मतलब आवेदन अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगा। तो भैया 46,000 पद आ रहे हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है। 22 से लेके 27 सितंबर तक परीक्षा है। राज्य में चौथे चरण के तहत 46,882 स्कूली शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 22 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा ली जाएगी। 3 से 4 दिनों के अंदर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा वैकेंसी जारी की जाएगी। 25 से 26 अप्रैल से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। पिछली 3 शिक्षक नियुक्ति परीक्षा की तुलना में चौथी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए भरे जाने वाले फॉर्म में 2 बदलाव किए गए हैं। पहला यह है कि इस बार फॉर्म भरते समय प्रत्येक अभ्यर्थियों को सभी 38 जिलों के चॉइस देने होंगे। दूसरा बदलाव यह होगा कि अभ्यर्थियों द्वारा फॉर्म भरने के पहले शुल्क का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान करने के बाद ही उन्हें ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने का लिंक उपलब्ध होगा। चौथे चरण के तहत ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। तो भाई वैकेंसी आ रही है, उसका फायदा आपको उठाना है, ठीक है। नौकरी हमें लेनी है। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में आयोग के 6 सदस्य बने प्रेक्षक। देख सकते हैं, मधुमक्खियों ने इजराइल में लगा दिया लॉकडाउन। विशेषज्ञ बोले मौसम में बदलाव या फूलों की कमी है अहम वजह। देख सकते हैं, ठीक है। तो आते हैं अपने वीडियोस पर और देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम आ चुका है, हमें प्रिपरेशन कैसे करना है। कुछ मत करिए, आपने कुछ नहीं पढ़ा है, आप जीरो हैं। आज जाइए, आज के आज मार्केट से सीरीज खरीदिए, ठीक है। हम मेरे हिसाब से तो 2 तरह की आपको सीरीज लेनी चाहिए टोटल। एक सीरीज लगभग आपको 250 रुपये की मिलती है, इतना ही लेता है ना। दोनों सीरीज आपको 500 रुपये की पड़ जाएंगी, ठीक है। इतना रुपये लाइए, लगा दीजिए। उसके बाद हमें पढ़ना कैसे शुरू करना है, सबसे पहले किसी एक सीरीज से लघुत्री क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। उसके बाद उसके अति लघुत्री पढ़ेंगे। फिर दूसरे सीरीज में आएंगे, देखेंगे जो लघुत्री क्वेश्चन आपने यहाँ पढ़ रखा है लगभग लगभग वही वहां पर भी मिलेगा। लास्ट में आप बहुविकल्पी क्वेश्चन पढ़ा करिए, क्योंकि देखिए बहुविकल्पी कभी कभी हो सकता है कि आपके अगल बगल से थोड़ी बहुत मदद मिल जाए, लेकिन लघुत्री मतलब बहुविकल्पी की हम बात कर रहे हैं ना, मदद मिल जाए। लेकिन लघुत्री और अति लघुत्री में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और डीएलएड स्कूटनी फॉर्म, यह इसका रिजल्ट। तो आपने फॉर्म भर दिया है, रिजल्ट का इंतजार है। देखिए, एक बार और हो सकता है एग्जामिनेशन फॉर्म का पोर्टल ओपन हो, क्योंकि जब स्कूटनी का रिजल्ट जारी किया जाएगा उसके बाद जो बच्चे पास होंगे उनके लिए भी 1 या 2 दिन के लिए स्पेशल पोर्टल खोला जाता है, ठीक है ना। तो वो बच्चे भी लाइन में बैठे हैं कि सर रिजल्ट है, उसके बाद हमें भी मौका मिले। यही पीएनपी की सबसे बड़ी गलती है कि इनको स्कूटनी का रिजल्ट एटलीस्ट एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से पहले जारी कर देना चाहिए, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन की स्थिति ना बने। अब समय कितना कम है, पेपर तो 11 मई से ही होगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। जब स्कूटनी का रिजल्ट आएगा तो उसमें एक आप चीज देखेंगे, लिखा रहेगा एन और सी। जहाँ पर स्टेटस यहाँ पर पास लिखा रहता है वहां पर आपको एनसी देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब ये होगा नॉट चेंज, ठीक है, नॉट चेंज, कोई चेंज नहीं हुआ रिजल्ट में। अगर नंबर में कुछ चेंजेस होंगे, ठीक है, तो वहां पर आपका एन और सी नहीं लिखा रहेगा। अगर जैसे मान लीजिए आपके 9 नंबर थे, अगर वो 10 भी होगा ना, तो वो एनसी रिजल्ट में नहीं आएगा, क्योंकि नंबर चेंज है। पास या फेल वो एक अलग मैटर है, ठीक है। हो सकता है आपके 2 नंबर थे, 2 से 5 हो गए। एक बात याद रखिएगा, स्कूटनी रिजल्ट में अक्सर फायदा उन बच्चों को मिलता है जैसे जिन बच्चों के 2 नंबर आ रहे हैं, 2 से सीधे 12 हो जाता है, क्योंकि कभी कभी ये गलतियां कॉमन होती हैं। 3 से बच्चों का 13 हो जाता है। और आप सोच रहे होंगे सर हमारे 10 नंबर आ रहे हैं, क्या 2 नंबर बढ़ के 12 हो जाएगा? नो, ये पॉसिबिलिटीज बहुत कम होती है, क्योंकि टीचर 2-3 बार वहां पहले भी चेक कर लेता है कि यार 10 नंबर है, 11 नंबर आ रहा है, अगर कुछ मौका मिल जाए इसको 12 कर सके तो टीचर उसी समय कर देता है, ठीक है। लेकिन 1 से 11 नंबर पहुंच जाते हैं बच्चे, 2 से 12 पहुंच जाते हैं, ये सब नॉर्मल है, ठीक है ना।
तो चलिए, सोशल मीडिया की तमाम अफवाहों से हमें बच के रहना है। बातें चलती रहेंगी, एग्जाम हमारा मई में है। पढ़ाई के लिए सीरीज आपको लेना है। कैसे पढ़ना है? लघुत्तरी, अति लघुत्तरी, बाद में बहुविकल्पी। आप देख लेंगे, अपने आप से सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ठीक है ना? इतना कर दीजिए। और यूपी टेट की तैयारी अभी हमें नहीं करनी है बिल्कुल भी। जो बच्चे डीएलएड सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर में अपीयर होने वाले, देखना भी नहीं है टेट का खोल के, जब तक हमारा डीएलएड का एग्जाम ना हो जाए। उसके बाद हम यूपी टेट की तैयारी में लगेंगे और आपको बताएंगे। किसी भी प्रकार की आपको मदद चाहिए हो, नहीं समझ में आ रहा, आप हमें मैसेज करिए। मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।